नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रशिता। आप देख रहे हैं साधना न्यूज का खास कार्यक्रम। तपती गर्मी में जल संकट। जी हां, मई की तपती गर्मी और घर में एक बूंद पानी ना हो। पानी जो हमारे जीवन में होने वाले कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण है, और अगर उसी के लिए दिन रात जद्दोजहद करनी पड़े तो क्या हो। सरकार की महत्वपूर्ण योजना नल जल योजना, जिसमें छोटे से छोटे कस्बे में हर घर में नल से जल पहुंचाना ही लक्ष्य है। लेकिन चौरई विधानसभा क्षेत्र में आने वाले ग्राम डोंगरगांव कला के ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। चौरई विधानसभा क्षेत्र में जनपद पंचायत बिछुआ के ग्राम डोंगरगांव कला के ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। जनपद पंचायत बिछुआ के ग्रामीण क्षेत्रों में भीषण गर्मी में पेयजल की समस्या सामने खड़ी है। गर्मी के दिनों में यहाँ के रहवासी शुद्ध पेयजल के लिए परेशान हैं। महिलाएं 1 किलोमीटर दूर से कुएं से पानी लाने के लिए मजबूर हैं। वहीं शासकीय कुएं में निजी मोटर से पानी निकाल रहे हैं। महिलाओं ने बताया कि हमें पीने का पानी भरने के लिए 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। ग्राम पंचायत सुरेवानी के द्वारा ग्राम डोंगरगांव कला में नल जीवन योजना के अंतर्गत अभी तक पेयजल को लेकर लाभ नहीं मिल पाया है। शासन की नल जल जीवन योजना चलाई जा रही है, जिससे हर गांव-गांव घर घर तक नल जल योजना के अंतर्गत नल कनेक्शन का विस्तार किया जाना है, जिससे घर पर ही पीने का शुद्ध पानी मिल सके। लेकिन ये गांव इस भीषण गर्मी में योजना से अछूता रह गया। पानी की परेशानी सर, हमने नल जल योजना की हमने आवेदन दिए थे कलेक्टर ऑफिस में, तो हमारी कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई। कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी कहाँ आए आप? कुएं में आए? अभी कुएं में आए हम। भर दोपहरिया में पानी ले जाने हमको बोरिंग में हेडपंप में पानी मिल रहा है ना, हमको कुआं में आ रहा है, तो जो झीकने की परेशानी, तो हम सोच रहे हैं कि हमें नल जल योजना मिल जाएंगी तो हम तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो धूप से बच जाएंगे। कुआं आपके घर से कितना दूरी है? आधा किलोमीटर? आधा किलोमीटर दूरी। भर दोपहरिया में अभी कुएं से पानी ले जा रहा है। तो चौरई विधानसभा के ग्राम डोंगरगांव कला की हम बात कर रहे हैं, जहां हर साल गर्मी में जल संकट आ जाता है। इसी मुद्दे को लेकर आज चर्चा करेंगे। कई सारे सवाल हैं हमारा पहला सवाल ये है कि नल जल योजना से ये ग्राम पंचायत अब तक दूर क्यों है? जब सभी जगह सरकार की योजना का लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है, तो इस ग्राम पंचायत को नल जल योजना से अछूता क्यों रखा गया? हमारा दूसरा सवाल यह है कि आज भी पेयजल समस्या से क्यों गांव जूझ रहे हैं? आजादी के इतने साल हो गए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों तक हर व्यवस्था पहुंचाने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है, लेकिन आज भी कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर ये मूलभूत सुविधाएं हैं जो पेयजल समस्या बनी हुई है। हमारा तीसरा सवाल यह है कि जिम्मेदार क्यों नहीं समझते अपनी जिम्मेदारी? नल जल योजना को लेकर ग्रामीणों ने आवेदन भी दिया कि गर्मी में जो पेयजल की समस्या आती है उससे निजात मिलेगा, क्योंकि नल जल योजना में हर घर नल से जल पहुंचाना ही इस योजना का लक्ष्य है, लेकिन जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे। हमारा चौथा सवाल यह है कि ग्रामीणों को एक ही समस्या से क्यों होना पड़ रहा दो चार? हर साल गर्मी का मौसम आता है, भीषण गर्मी होती है, और वही पेयजल का संकट भी हर साल आता है और ग्रामीण परेशान होते हैं। और हमारा पांचवा सवाल है कि आज भी कई क्षेत्रों में क्यों बनी हुई है पेयजल समस्या? पेयजल पानी जो महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जीवन का,
लेकिन आज भी हमारे प्रदेश के कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर गर्मियों में पेयजल संकट आ जाता है। और हमारा छठवां सवाल ये है कि पानी के लिए क्यों ग्रामीण भटकने को मजबूर है। चलिए, नल जल योजना उस क्षेत्र में नहीं है तो कुआं है, जिस तरह तस्वीरें देखी सूखा पड़ा है, हैंडपंप है लेकिन उसमें से पानी नहीं आ रहा, तो आखिर ग्रामीण करे तो क्या करे। ये कई सारे सवाल है। इन सवालों के जरिए हम जिम्मेदारों का ध्यान इस ओर लाने की कोशिश करेंगे इस मुद्दे को उठाकर, क्योंकि भीषण गर्मी है, मई जून की गर्मी, और इस समय अगर पेयजल संकट गहराता है तो इस ओर जिम्मेदारों को ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि चौरई के हम डोंगरगांव कला की बात कर रहे हैं। ये ग्राम पंचायत है जहां पर तपती गर्मी में भीषण जल संकट बना हुआ है। लोग परेशान हैं, दो चार हो रहे हैं। महिलाएं, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से पानी भरकर ले जा रही हैं। महिलाओं का ये कहना है कि कम से कम आधा से 1 किलोमीटर दूर हमें जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। शासकीय कुआं है लेकिन कुएं की तस्वीरें आप देख सकते हैं, पानी वाटर लेवल उसका क्या है। हैंडपंप है लेकिन हैंडपंप में पानी नहीं आ रहा है। तो आखिर जिम्मेदारों का ध्यान इस ओर क्यों नहीं जा रहा। नल जल योजना की बात करें तो ग्रामीण लगातार आवेदन दे चुके हैं नल जल योजना के लिए, लेकिन ये गांव नल जल योजना से अछूता है। ऐसी कई मूलभूत सुविधाएं है ग्राम पंचायत में नहीं मिल पा रही है। हम स्वास्थ्य की बात करें, हम शिक्षा की बात करें, उसी में से एक बड़ी समस्या गर्मियों में आती है, वो है पेयजल संकट। चौरई के डोंगरगांव कला की ये पूरा मुद्दा हम आपको बता रहे, पूरा मामला हम आपको बता रहे, जहां ग्रामीण लगातार पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। ग्रामीण पेयजल संकट से जूझ रहे हैं लेकिन कोई जिम्मेदार इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। एक और सरकार चाह रही है कि हर एक व्यवस्था, हर एक योजना ग्राम पंचायत तक पहुंचे, हर एक ग्रामीण को, हर एक गरीब को हर योजना का लाभ मिले। उसी में से पेयजल की समस्या है तो नल जल योजना सरकार द्वारा लाई गई कि नल जल योजना का लक्ष्य ये है कि हर घर में नल से जल पहुंचाना है। छोटे से छोटा घर, छोटे से छोटा कस्बा हो, वहां पर नल से जल पहुंचाने का इस योजना का लक्ष्य है। लेकिन ये जो ग्राम पंचायत है इस योजना से अछूती रह गई है, जिसका खामियाजा यहाँ के ग्रामीण भुगत रहे हैं। पूरे मामले की जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता चंचलेश इंदौरकर जुड़ चुके हैं। चंचलेश, गांव डोंगरगांव कला की हम बात कर रहे हैं जहां पर भीषण गर्मी है और पेयजल संकट बना हुआ है। क्या स्थिति है वहां के ग्रामीणों की जब आप ये खबर करने गए, मौके पर पहुंचे, क्या आपने स्थितियां देखी? जी मैं आपको बता दूं कि बिछुआ विकासखंड में जो ग्रामीण इलाका है और आदिवासी क्षेत्र है बिछुआ विकासखंड, जिसमें 50 ग्राम पंचायत आती है बिछुआ जनपद के अंतर्गत। इसमें बूंद बूंद पानी के लिए ग्रामीण जन त्राही त्राही मची हो और 4 बजे रात से हैंडपंप में, कुएं में, झिरिये में, नदी में अपने बर्तन लेकर बैठे रहते। एक एक बर्तन भरने के लिए उनको 1-1, 2-2 घंटे बैठना पड़ता है। हैंडपंप में धीरे धीरे पानी कमती होते जा रहा है, जिस और ये चीजें अधिकारी जन कोई ध्यान नहीं देते, सिर्फ ताला मटोली करते, आश्वासन देते कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। पंचायत को हमने प्रस्ताव लिख दिए है, पंचायत करेगा, इसके लिए मांग चल रही है। अभी कहीं बोर लगा रहे हैं। तो ऐसा कुल मिला के आम जन के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं पीएचई विभाग एवं ग्राम पंचायत। चंचले, जिस तरह से हम यहाँ तस्वीरें देख पा रहे हैं, कुएं की हम तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ शासकीय कुआं है लेकिन यहाँ का जल स्तर हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में वो नहीं है, पानी नहीं है। तो कितनी जद्दोजहद वहाँ के लोगों को करनी पड़ रही है। महिलाओं की तस्वीरें देख रहे हैं, दूर से महिलाएं पानी भरकर ले जा रही है, भीषण गर्मी है। ये आपका कहना तो सही है। अब बिछुआ विकासखंड की ग्राम पंचायत सिरवानी के ग्राम डोंगरगांव की बात करें तो यहाँ पे एक शासकीय कुआं है जिसमें प्राइवेट मोटर डली है। प्राइवेट मोटर से अपने खेतों में पानी ले जाया जाता है और वो उस कुएं का उपयोग ग्राम पंचायत के द्वारा मोटर पंप डाल के ग्रामीणों को पानी की सुविधा नहीं किया जा रहा है। और इस और पीएचई के अधिकारी जो सब इंजीनियर रहते, सहायक यंत्री रहते ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक स्तर पे, उनसे जब चर्चा
करते हैं तो उनका एक ही जवाब रहता है कि होगा होगा, अभी प्रस्ताव लिखे, अभी टारगेट एस्टिमेट बना के पहुंचाए हैं, आएगी और उधर से राशि आएगी, वैसा काम किया जाएगा। कुल मिला के आम जनता के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है पेयजल को लेकर। तो क्या ये जो समस्या है पेयजल संकट जो हम अभी देख पा रहे हैं, ये हर साल गर्मियों में आता है? हर साल क्या उस ग्राम पंचायत की या आसपास के क्षेत्रों की यही स्थिति रहती है? यस मैम, आपको बता दूं कि यहाँ पे बिछुआ जो जनपद है, बिछुआ आदिवासी ब्लॉक है जी, और इसमें 50 ग्राम पंचायत आती है और सभी ग्राम पंचायत में पेयजल की समस्या है। और सबसे ज्यादा तो जो जहाँ पे जल स्तर कम रहता है वहाँ पे सबसे ज्यादा अधिक है। इधर हमार पानी उप तहसील के अंतर्गत कई पंचायतें आती, कई ग्रामीण क्षेत्र आते हैं, जैसे आदिवासी गांव है, तो वहाँ पे सबसे ज्यादा समस्या है। वहाँ पे न जनप्रतिनिधि ध्यान देते हैं, न प्रशासनिक अमला ध्यान देता, बस अपना वाहवाही के लिए जाते हैं और लोगों को आश्वासन देते हैं। ये सरकार की एक योजना है जिससे पेयजल संकट से निजात मिलती है, नल जल योजना। क्या इस योजना को लेकर कोई कार्य उस बिछुआ ग्राम पंचायत या उसके अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों के लिए नहीं किया जा रहा? जिस तरह हमने महिलाओं की बाइट सुनी, उनका कहना था कि नल जल योजना के लिए आवेदन दे चुके हैं लेकिन कोई काम उस पर नहीं हो रहा है। जी मैम, कई ग्रामीण क्षेत्र के अभी आमाकुई बिछुआ से लगी जनपद से लगे वाले ग्राम पंचायत आमाकुई के ग्राम टेका पार है, जो आदिवासी मवासी गांव है, जिसमें आदिवासी लोग रहते हैं और जो गड्ढे में है, यानी कि उसमें स्वास्थ्य शिक्षा पहुंचना बहुत ज्यादा परेशानी होती वहां तक पहुंचने के लिए। तो और ब्लॉक से समथिंग 8 किलोमीटर दूरी के रहने के कारण वहाँ पे पेयजल के लिए बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और कई बार ग्रामीणों ने आवाज उठाए जिला कलेक्टर महोदय को, जनपद सीओ को, तहसीलदार को, पीएचई के सहायक यंत्री, उप यंत्री, एलजीओ, इन सभी को अवगत कराने के बाद में भी पेयजल की समस्या का समाधान नहीं किया जाता। सिर्फ आश्वासन बस दिया जाता है कि हो जाएगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, आप कहीं मत जाइए, आप किसी को शिकायत मत कीजिए, बस इस टाइप से। उस ग्राम पंचायत के सरपंच भी होगा, सचिव भी होगा, क्या उनके द्वारा कोई कोशिश नहीं की जा रही कि एक बहुत ही मूलभूत समस्या है ये पेयजल का जो संकट है, वो मूलभूत समस्या और बहुत जरूरी है कि पेयजल इतनी भीषण गर्मी में अगर पेयजल का संकट आता है तो लोग कैसे रहेंगे, कैसे वहां के रहवासी रह रहे होंगे? तो क्या सरपंच सचिव द्वारा किसी तरह की कोशिश नहीं की जा रही है कि इस संकट से वहां के लोगों को निजात मिल सके? मैम, आपका कहना सही है। ये इस पर ग्राम पंचायत में एक पंचायत में 3 टैंकर विधायक निधि से और सांसद निधि से मिले हैं ग्राम पंचायतों को, परंतु उनके सरपंच सचिव, सहायक सचिव, उनके जो पंचायत कर्मी रहते हैं वो ग्रामीण तक पेयजल की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा दिक्कत रहती है। और जो पेयजल के लिए पानी के टैंकर जो विधायक फंड से, सांसद फंड से उनको वितरण किया गया, वो 100% के लिए बस एक जगह में खड़े रहते हैं और वो खंडर की स्थिति में सुविधा दी जा रही है, उसके बावजूद भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। इसके पीछे क्या कारण समझ में आ रहा है चंचलेश? इसमें मैम ये क्या है, ग्रामीणों को परेशानी होती है और इस पर ना कोई प्रशासनिक अमला ध्यान देता है, ना जनप्रतिनिधि ध्यान देता। आम पब्लिक किसके पास जाए, किसके पास अपनी समस्या को लेकर जाए? समस्या को लेकर भी जाते हैं, 8 दिन में हो जाएगी, 15 दिन में हो जाएगी, बस यही कहते हैं, टाला मटोली कर देते हैं और बस ज्यादा शिकायत करते तो उनके परिवार को उनको धमकी देते हैं कि आप शिकायत क्यों कर रहे हैं, आपको शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिलने देंगे। इस टाइप से आम पब्लिक के साथ खिलवाड़ रखते हैं। तो आवेदन देने जाते हैं तो वहाँ आवेदन नहीं लिया जाता है, शिकायत करने से मना कर देते हैं अधिकारी। जी, आवेदन देने के लिए जाते, आवेदन लेके रख लेते हैं उनसे और बोल दिया जाता है कि 8 दिन, आपकी 15 दिन, महीने भर में समस्या होती। बाकी आवेदन देने के बाद में ना अधिकारी जाते उस गांव में, ना उनके
विभाग के कर्मचारी जाते हैं, ना जनप्रतिनिधिगण जाकर नहीं देखते। ऐसे कई गांव हैं, कई ग्रामीण क्षेत्र में जिसमें बूंद बूंद पानी के लिए ग्रामीण जन 2 बजे रात्रि चंचलेश, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ डोंगरगांव कला के ही ग्रामीण हैं शिव कुमार, वो जुड़ गए हैं। शिव कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। हाँ मैम बोलिए। शिव कुमार जी, जिस तरह हम आपके ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं जहां पर पेयजल संकट बना हुआ है, इतनी भीषण गर्मी है, क्या समस्या है आपके ग्राम पंचायत में और क्यों उसका समाधान नहीं किया जा रहा है? मैम एक्चुअली मेरे ग्राम पंचायत में डोंगरगांव गांव है, वहाँ पे थोड़ी समस्या है पानी का, है ना। बाकी मेरे 5 गांव का मेरे पंचायत है जी। ये तो चारों गांव में तो पानी की व्यवस्था हो गई है जी। और डोंगरगांव में भी वहाँ पर यहाँ पानी है, लेकिन वहाँ नल जल का व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। तो नल जल योजना है वो आपके ग्राम में नहीं है, ग्राम पंचायत में नहीं है, आपका कहना है? नहीं, मेरा ग्राम पंचायत में है मैम, है ना, लेकिन एक गाँव वो चूका हुआ है अभी। तो जब बाकी क्षेत्रों में तो इस गांव में क्यों नहीं आई? अधिकारियों से बात की आपने, प्रशासनिक सरपंच सचिव से, क्या कहना है उनका? वो तो बोल रहे हैं मैम, बोले प्रोसेस में है अभी, है ना, भिड़े हैं वो लोग भी मैम, एकदम से तो व्यवस्था नहीं हो पाएगी ना। कितने समय पहले आपने आवेदन दिया था? ये कहना चाहिए ग्रामीण लोगों ने दिया था मैम 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले लगभग। आप क्या देखते हैं वहाँ पर? मैम वहाँ पे हेडपम्प है, 6 हेडपम्प शायद, है ना। तो वहाँ पे कुछ हेडपम्प में पानी आ रहा है, कुछ हेडपम्प में नहीं आ रहा है जी। हाँ जी, आप वहाँ के रहवासी हैं, वहाँ के ग्रामीण हैं शिव कुमार जी? नहीं, मैं वहाँ का रहवासी नहीं हूँ मैम। फिर? मैं तो दूसरे गांव का रहवासी हूँ, मतलब मेरे ही ग्राम पंचायत में आती है वो गांव भी। अच्छा। हाँ। तो नल जल योजना को लेकर क्या व्यवस्थाएं की जा रही है? मैम अभी सचिव साहब तो बोल रहे हैं, बोले प्रोसेस में है, बोले करेंगे, बोले पीएचई विभाग करेगी, दे तो दिए बोले लिख के। चलिए बहुत शुक्रिया शिव कुमार जुड़ने के लिए। चंचलेश, शिव कुमार हमारे साथ जुड़े थे, जिनका कहना है कि बाकी ग्राम पंचायतों में व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन ये ग्राम अभी अछूता रह गया है। इसके पीछे क्या कारण है? जी मैम, मैं आपको बता दूं कि सुर्रेवानी ग्राम पंचायत आता है, इसके ग्राम डोंगरगांव कला है जी। और जो आदिवासी ब्लॉक में आता है, इसमें पीएचई के जो उपयंत्री है, सब इंजीनियर है, दीपक अहरवाल से जब मेरी चर्चा हुई इस संबंध में, तो उनका कहना है कि डोंगरगांव कला में 7 से 8 हैंडपंप है, जिसमें पानी का स्रोत कम रहता है गर्मी के समय में। बाकी हम व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं और जो इसका पूरा एस्टिमेट भी बनाकर हमने विभाग को पहुंचा दिया है और पंचायत को भी निर्देश किया है कि जो वहाँ पे ग्राम में पेयजल की समस्या होती है तो टैंकर से पानी का वितरण किया जाए, ऐसा सब इंजीनियर का कहना है। 7 से 8 हैंडपंप है, गर्मी के समय में स्रोत कम हो जाता है जल का, लेकिन व्यवस्था कब होगी ये बड़ा सवाल है। चंचलेश, क्या गर्मी खत्म हो जाएगी उसके बाद ये व्यवस्था करेंगे जो भीषण गर्मी है? जी मैं इस पर कहीं न कहीं प्रशासन, पीएचई विभाग और ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों की लापरवाही है। इनको पहले से व्यवस्था करके रखना था कि गर्मी में काफी दिक्कत होती है। हमारे साथ अरुण उइके ग्रामीण है डोंगरगांव कला के, वो जुड़ गए। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। अरुण जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी अरुण जी, डोंगरगांव कला के निवासी है आप? नो जी नहीं मैम। हेलो अरुण जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी मिल पा रही है, बट मैं डोंगरगांव नहीं रहता हूँ, मैं कुकीवाड़ा रहता हूँ। चलिए ठीक है। चंचलेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं संवाददाता। चंचलेश, अब क्या स्थिति होगी? जिस तरह बताया जा रहा है कि लगातार आवेदन दे चुके हैं नल जल योजना को लेकर, व्यवस्था करने को लेकर आपकी बात भी हुई है सब इंजीनियर से, कोई समय सीमा बताई है कि इतने समय में कोई व्यवस्था वहां के ग्रामीणों के लिए कर दी जाएगी तो ये जो भीषण गर्मी है इसमें पेयजल का जो संकट है वो ना हो? चंचलेश,
कहना है कि समस्या जो बनी हुई है पेयजल को लेकर, जहाँ पे बूंद बूंद पानी के लिए त्राही मची है, तो उस क्षेत्र में जाकर वहाँ पे बोर लगवाया जाएगा और जो नल जल योजना का भी लाभ दिया जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में। उसके लिए थोड़ा काफी समय लगेगा, उसका एस्टिमेट बना के पहुंचाना पड़ता है। इसके बाद में उधर से राशि आती है, इसके बाद में निर्माण कार्य चालू होता है। अब ये तो 1-2 दिन का काम नहीं है कि अभी पहुंचा और कल चालू हो गए, तो इसमें समय लगता है। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, अधिकारियों का कहना है। चलिए चंचलेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चौरई के ग्राम डोंगरगांव कला की हम बात कर रहे थे, जहां पर पेयजल संकट गहराया हुआ है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, शासकीय कुआं बना हुआ है लेकिन एक प्राइवेट मोटर लगी है जिसके जरिए पानी निकाल लिया जाता है, जिसकी वजह से ग्रामीण वहां के परेशान हो रहे हैं पेयजल की समस्या से। भीषण गर्मी है और इस तपती गर्मी में अगर पेयजल समस्या होगी तो किस तरह ग्रामीण गुजर बसर करेंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत ही मूलभूत समस्या है पानी की जो समस्या है। और अगर यही लोगों को नहीं मिलेगी तो क्या होगा। सरकार की योजना है नल जल योजना, जिसमें हर एक गांव, हर एक घर तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है। लगातार ग्रामीण आवेदन दे चुके हैं लेकिन कोई जिम्मेदार इस पर संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। जिला स्तर तक आवेदन दिया जा चुका है लेकिन ये जो समस्या है पेयजल के इस गांव में, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही और ना ही कोई जिम्मेदार अधिकारी फोन उठाता है, ना ही कोई जिम्मेदार अधिकारी इस समस्या पर कोई जवाब देने को तैयार है। इस कार्यक्रम में इसी तरह के मुद्दे हम लगातार उठाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।